अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसमें हमारे हसास इदारे और हमारे मुल्क के सर का ताज, हमारा फ़ख्र, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों की बकवास और उनके ख़िलाफ़ गलत बयान, इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। पाक फ़ौज हमारा दिफ़ाई इदारा है। हमारी नौजवान नस्ल को समझने की ज़रूरत है कि जब भी किसी मुल्क को कमज़ोर किया जाता है तो सबसे पहले उसके दिफाई निज़ाम को और उसकी दिफाई फोर्सेस जो है उसको कमज़ोर किया जाता है। पहले मैं कुछ ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। क्या जिस तरह हमारे सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स के पास ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ हैं, क्या हमारी पाक फ़ौज के पास हैं? हमारे सियासतदान जो अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं कि हम अवामी लीडर हैं, वो ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ क्यों लेते हैं? दूसरी तरफ हमारे पाक फ़ौज का जवान जो सरहदों पर लड़ रहा है, उसमें हमारे कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर्स और हमारी पाक फ़ौज के आला अफ़सरान खुली जीपों में दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। इसका फ़ैसला आपने करना है कि इन ब्लड प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत हमारी पाक फ़ौज के जवानों अफ़सरानों को है या इन ब्यूरोक्रेट्स को है या इन हुक्मरानों को है। आप फैसला करें। ये करोड़ों रुपए की गाड़ियां इन हुक्मरानों के पास कहां से आती हैं? मैं तमाम सियासी जमात के हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। गुज़िश्ता दिनों मेरी नज़र से एक खबर गुजरी, मैंने एक अखबार में पढ़ा, तो उसमें एक हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने अपनी ब्लड प्रूफ गाड़ी के जो है टायर चेंज कराए। सिर्फ वो टायर 20 करोड़ रुपए के चेंज हुए। सिर्फ टायर की बात कर रहा हूँ, ब्लड प्रूफ गाड़ियों के टायर जो है 20 करोड़ में चेंज हुए। तो अब वो गाड़ी कितने की होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये जो सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि हम अवामी लीडर हैं, क्या इनको अवाम में जाने के लिए ब्लड प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत है? यह हमारी पाक फ़ौज के जवानों को जो सरहदों पर लड़ रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं जो पेशावर में वाक़या हुआ, जो एक सियासी जमात के कारकुनान एक हसास इदारे के ऑफिस के बाहर गए और वहाँ उन्होंने टैंक पर चढ़कर जो तूफ़ान बदतमीज़ी की, उस पर मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। अगर इस पर फौरी तौर पर पाक फ़ौज का रिएक्शन आ जाता, अगर पाक फ़ौज के जवान आ जाते सामने, अपना दिफा करते, इन लोगों को हटाते, तो फिर यही रंग दिया जाता कि पाक फ़ौज जो है मुल्क की सियासत में मदाखलत कर रही है। लेकिन मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ और उनके सब्र को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कोई जवाबी वार नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं इन नासमझ लोगों को कहूँगा कि ये सियासतदान तो आर्जी हैं। ये सियासतदान कोई भी हो, किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, किसी भी सियासी जमात के रहनुमा हो, कोई भी सियासी जमात हो, ये आर्जी है। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बनाए और इंशाल्लाह ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। वो कैसे कायम रहेगा? जब तक आप अपने इदारों की इज्जत करते रहेंगे। आप अपने इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह के तौहीन आमेज़ रवैये, हरकत, यकीनन इससे आप दुश्मन को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इससे पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अब ये हमारी नौजवान नस्ल को समझने की ज़रूरत है कि पाक फ़ौज हमारे जो है सरों का ताज है। पाक फ़ौज क्या ले रही है? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताना, पहले भी मैंने मुतअद्दिद बार अपने तज़कियों में बताया है, मैं अब भी बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि अब जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं अपनी नौजवान नस्ल के लिए बना रहा हूँ। मैं अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ पाक फ़ौज क्या ले रही है। पाक फ़ौज आपके मुल्क का सिर्फ 20% बजट ले रही है। जो लोग कहते हैं ना पाक फ़ौज मुल्क का 70% बजट खा रही है, तो भाई जो मुल्क का सालाना जो बजट होता है उसका 50% तो आपके कर्ज़ों में चला जाता है। तो पाक फ़ौज कहाँ से 70% बजट लेगी? पाक फ़ौज सिर्फ 20% बजट लेती है और उसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज शामिल हैं। उसमें आपकी पाकिस्तान एयर फोर्स भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान नेवी और पाक फ़ौज, ये 3 मुसल्लह अफ़वाज, इन तीनों का बजट टोटल 20% है। इसके अलावा हमारे फ़ौजी जवान, एयरफोर्स के जवान और जो नेवी के जवान और अफसरान हैं, इनको क्या मराहतें मिलती हैं? अगर कोई कहता है इनको बहुत ज़्यादा मराहतें मिलती हैं, तो मैं उन लोगों को एक ही बात कहता हूँ हमेशा,
अगर आप समझते हैं पाक फ़ौज जो है मुल्क का बजट खाती है और पाक फ़ौज में बहुत ज़्यादा अय्याशियाँ हैं, तो आप अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स, बिज़नेसमैन, बैरिस्टर, डॉक्टर और बैरून ममालिक पढ़ने क्यों भेजते हैं? आप इन्हीं कैडेट कॉलेजेस में भेजिए, अपने बच्चों को फ़ौज में भर्ती करें, नेवी में भेजें, एयरफोर्स में भेजें, आप भी इस बजट को एंजॉय करें। इसके अलावा मैं जो है हमारे जो सियासी जो हमारे रहनुमा और लीडर्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पर मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान खान साहब आप सियासत करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास जो है अवामी वोट बैंक मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है पाक फ़ौज के जो है हमारे काबिल एहतराम जो जर्नल हैं, आप उन लोग का नाम लेकर जो है उनको आप जो है जो आप पे हमला हुआ उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ, उसमें आप उनको जो है मुलव्विस करें या उनका नाम लें, तो इससे मुल्क की बदनामी है। दुश्मन ममालिक तो वैसे ही हम पे नज़रें गाड़े बैठे हैं कि किसी तरह से हम उनको मौका दें और वो हम पर अटैक करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज इतनी चाको चौबंद हैं कि दुश्मन की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आँख कर देखें। तो मैं इमरान खान साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप सियासत कीजिए, अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, आपका वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने खुद कहा कि अगर ये जो लॉन्ग मार्च जब चल रहा था आपने कहा था कि लॉन्ग मार्च मुझे 10 महीने तक करना पड़ा तो मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। जब आप मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि ये हुकूमत जो है अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और ये मुल्क में आम इंतखाबात कबल अज़ वक़्त नहीं कराएँगे जब तक इस असेंबली की मुद्दत पूरी नहीं होती। तो क्यों आप इंतशार की तरफ जा रहे हैं? क्यों आप हमारी नौजवान नस्ल को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं? अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, आप थोड़ा-सा सब्र करें। अगस्त में इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अक्टूबर-नवंबर में दोबारा आम इंतखाबात होंगे 2023 में, तो आप उसमें बिल्कुल हिस्सा लें और उसमें आप सियासी मैदान में इन लोगों को शिकस्त दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं और ये शफ़ाफ़ इलेक्शन हुए तो आप वाज़ेह अक्सरियत भी लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे इदारों के खिलाफ आप हमारी नौजवान नस्ल को खड़ा ना करें। मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये भी बताना चाहूँगा अपनी पाक फ़ौज के बारे में। जो एक मेजर भर्ती होता है ना पाक फ़ौज में, आपको लगता है मेजर है, इसके बहुत मज़े होंगे। उस मेजर को 40 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है पाक फ़ौज से। जबकि दूसरी तरफ जो सिविल इदारे हैं, उसमें 60 साल की उम्र जो है मुकर्रर होती है, लेकिन पाक फ़ौज के एक मेजर को जवानी में रिटायर कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताएँ जब वो जवानी में रिटायर हो गया, पाक फ़ौज से मेजर की पोस्ट पे 17 ग्रेड में भर्ती होता है, 18 ग्रेड में वो जो है रिटायर हो जाता है। अब तो 40 साल में तो उसकी जवानी शुरू होती है। 40 साल के बाद उसकी ज़िंदगी ये ज़ाहिर-सी बात है उसकी शादी, उसके बच्चे भी इस वक़्त छोटे होंगे, वो कैसे सर्वाइव करता है? हुकूमत को इस पे भी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है हमारी पाक फ़ौज के लिए। थोड़ा-सा मैं इस पे हुकूमत को भी तनबीह करूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो है मुल्क में जो है रिटायर्ड अफ़सरान और जवान की फ़लाह व बहबूद के लिए स्टैंडिंग कमेटी का क़याम जो है अमल में लेकर आए। आखिर में मैं यही कहूँगा अपनी नौजवान नस्ल से कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें तबाह ना हों, बर्बाद ना हों, तो खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाक फ़ौज से मोहब्बत करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद।